सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th डिमांड का लास्ट टॉपिक दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व से डील करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस अभी अपन देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन डिमांड लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा है। वो दूसरा कंसेप्ट है और ये दूसरा कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट है और वहाँ पर मूवमेंट था क्वांटिटी डिमांड में। ओके, तो चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व का सिंपल रीज़न क्या है? अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर डिटर्मिनेंट्स वो सारी चीज़ें जो मेरी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं एक्सेप्ट प्राइस। यहाँ पर प्राइस का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, प्राइस बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पर। प्राइस की वजह से आपकी डिमांड तो चेंज ही नहीं हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। दूसरी चीज़ें जैसे कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी इनकम पहले थी 100 रुपीज़। ठीक है, और आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड, जैसे कि सपोज़ मान लीजिए आप जब आपकी इनकम 100 रुपीज़ थी और आप क्या कर रहे थे? डेयरी मिल्क का कंजम्पशन कर रहे थे। ओके, डेयरी मिल्क की प्राइस पहले भी 10 थी और अभी भी 10 है। ओके, तो जब आपकी इनकम 100 रुपीज़ थी तो आपने 5 डेयरी मिल्क की डिमांड करी, 5 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क की। अब जैसे ही आपकी इनकम 100 से 200 हो गई तो आपने उसकी डिमांड रेस कर दी 5 से 10। तो आप देख सकते हैं प्राइस तो कांस्टेंट है अभी, पर आपकी डिमांड क्या हुई? इंक्रीज़ हुई। क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई। ठीक है, इनकम के अलावा जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कोई भी कमोडिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे वो सारे लोग जो टबैको का कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, उसकी प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, पहले भी 10 रुपीज़ अभी भी 10, पर लोग उसकी डिमांड क्या करते हैं? रेज़ ही करते जाते हैं 20, 40 एंड लाइक दैट। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ का कंजम्पशन करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी प्राइस कांस्टेंट है पर डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अल्टीमेटली आपको कंक्लूड ये करना है कि यहाँ पर प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है। और अगर मैं इसको डेफिनेशन के टर्म्स में देखूं तो चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज़ इन डिमांड। ऑब्वियसली आप डिमांड को या तो इंक्रीज़ करेंगे या तो आप अपनी डिमांड को डिक्रीज़ करेंगे। किस रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू अदर डिटर्मिनेंट एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और इसे अपन दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। So guys, now we will see two types of shift in demand curve. First one is increase in demand, which is also known as rightward shift in demand curve, whereas second one is decrease in demand, which is also known as leftward shift in demand curve. And now we will see comprehensively about increase in demand curve. सो गाइज नाउ वी विल सी अबाउट इंक्रीज इन डिमांड। अगर मैं हेडिंग देखूँ तो क्या समझ में आ रहा है कि मैंने कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या कर दी? इंक्रीज़ कर दी, रेज कर दी, बढ़ा दी। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन के टर्म्स में देखूँ तो क्या है? व्हेन मोर ऑफ अ कमोडिटी इज़ परचेज एज इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस क्या है आपकी? कांस्टेंट है और डिमांड इंक्रीज हो गई है कांस्टेंट प्राइस पे, तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए डेयरी मिल्क की प्राइस थी 10 रुपीज़ और आपने उसकी डिमांड करी 5 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क। ओके, डिमांड ऑफ डेयरी मिल्क। तो अभी भी प्राइस 10 ही है, बट आपने उसकी डिमांड 5 से कर दी डायरेक्टली 20। आप देख सकते हैं प्राइस कांस्टेंट है पर आपने डिमांड इंक्रीज़ कर दी। इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये सिचुएशन अराइज क्यों होती है? सो नाउ वी विल सी अबाउट कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। सो गाइज नाउ वी विल सी अबाउट कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इसका पहला रीज़न है व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज। अब वी ऑल नो व्हाट इज सब्सटीट्यूट गुड, जो एक दूसरे की जगह सब्सटीट्यूट यानी कि यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि अपन को पता है एग्जाम्पल इज टी एंड कॉफ़ी, वी कैन यूज़ टी एज वेल एज कॉफ़ी। अब मान लीजिए टी की प्राइस पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, बट कॉफ़ी की डिमांड रैपिडली
सॉरी कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई रैपिडली, 20 से हो गई 40। तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो लोग इसकी डिमांड रिड्यूस कर देंगे और ये सारे लोग जो हैं वो अब टी की तरफ बढ़ जाएंगे और टी की डिमांड क्या करेंगे, रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्राइस पर ही टी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़। क्यों हुई, क्योंकि इसकी सब्सटीट्यूट की प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई थी इसलिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्सटीट्यूट गुड। सो गाइज हमारा सेकेंड पॉइंट है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वी ऑल नो, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं हो सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल। मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस पहले थी 100 रुपीज़ पर लीटर, अब पेट्रोल की प्राइस रिड्यूस हो जाती है 100 से 50। तो क्योंकि पेट्रोल की प्राइस रिड्यूस हो गई तो लोगों ने कार की डिमांड इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी। क्यों इंक्रीज़ करनी शुरू करी, क्योंकि अब लोगों ने ये सोचा कि पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज़ हो गई है तो कार को मेंटेन करना ईजी हो गया, तो लोग कार की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो कार की प्राइस पहले भी कांस्टेंट थी, अभी भी कांस्टेंट थी, पर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज़ हुई तो लोगों ने कार को परचेज करना इंक्रीज़ कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज। सो गाइस थर्ड पॉइंट इज व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। वी ऑल नो कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। पहले मेरी इनकम थी 100 और डेयरी मिल्क की जो प्राइस है वो पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, बट ओके और जब मेरी इनकम 100 रुपीज़ थी तो मैंने पहले 5 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क परचेज़ करी। अब जैसे ही मेरी इनकम 100 से 200 तो मैंने इसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दी 5 से 10। तो आप देख सकते हैं प्राइस कांस्टेंट है, बट क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई तो मैंने इसकी डिमांड भी रेज़ कर दी। सो गाइस फोर्थ पॉइंट इज़ व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज़ इन फेवर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के फेवर में है। फॉर एन इंस्टेंस वो सारे लोग जिन्हें टबैको बहुत ज़्यादा पसंद है तो भले ही उसकी प्राइस कुछ भी हो, प्राइस कांस्टेंट है, 10 ही है, तो लोग उसकी डिमांड क्या करते रहेंगे, रेस करते रहेंगे 20, 40 एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि वो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, उनके फेवर में है, तो उन्हें प्राइस से कुछ मतलब नहीं चलता। वो सिर्फ उसकी डिमांड क्या करेंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो कंज्यूम करना उन्हें अच्छा लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पॉइंट। सो गाइज इसका लास्ट पॉइंट है व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ इन नियर फ्यूचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी भी कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज़ हो सकती है, अभी इंक्रीज़ हुई नहीं है। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस अभी प्राइस ऑफ वीट है 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, तो मैंने इसकी डिमांड क्या कर दी, पहले मैं 20 kg परचेज़ कर रही थी और अभी भी प्राइस 10 ही है, बट अब मैं 20 की जगह 40 kg परचेज़ कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि शायद इस वीट की प्राइस फ्यूचर में 10 की जगह 40 हो सकती है, 40 रुपीज़ पर केजी, तो मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा फ्यूचर में परचेज़ करना। तो इसीलिए मैं प्रेजेंट में ही इस कांस्टेंट प्राइस में इसकी डिमांड क्या कर दूँगी, इंक्रीज़ कर दूँगी। सो दिस वॉज ऑल द कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। सो गाइज़ अभी अपन इसे ग्राफ की प्रेजेंटेशन से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं शेड्यूल में पहले डेयरी मिल्क की प्राइस 10 थी तो मैंने इसकी डिमांड रखी 5 यूनिट, ठीक है, मैं इसे ग्राफ में प्लॉट कर रही हूँ। सो दिस इज़ पॉइंट ए और ये था मेरा डिमांड कर्व, ठीक है, DD स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व। अब जैसे ही अभी भी प्राइस 10 ही है और मैंने इसकी डिमांड क्या कर दी, 5 की जगह 10 कर दी, 10 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क मैंने परचेज़ करी। सो ये बी पॉइंट है। सो दिस इज़ DD2। डिमांड कर्व मेरा राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे मेरा डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। अब क्यों हुआ, उन्हीं सारे कॉजेज़ की वजह से, जैसे मेरी इनकम हो सकता है इंक्रीज़ हो गई होगी, जैसे मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है मुझे डेयरी मिल्क ज़्यादा परचेज अच्छी लगती है, या फिर जो सब्सटीट्यूट गुड है उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई हो सकता है किट कैट की प्राइस डेयरी मिल्क की कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो गई हो। तो इन सारे रीज़न की वजह से ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो ये क्या हुआ, ओरिजिन से राइट वर्ड शिफ्ट हुआ और इसीलिए इसे राइट वर्ड मूवमेंट भी बोला जाता है। Okay, so this was all about it. So guys now we will see about decrease in demand. अगर मैं हेडिंग देखूं तो क्या समझ में आ रहा है कि मैंने अपनी क्वांटिटी
जो है कमोडिटी की डिमांड उसको क्या कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है। आई हैव डिक्रीज माई डिमांड। और डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो क्या है, व्हेन ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट एक्सेप्ट प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड में प्राइस का कोई रोल नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है। इफ़ क्वांटिटी परचेज डिक्रीज इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। कांस्टेंट प्राइस पर ही आपने अपनी कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या कर दी, डिक्रीज़ कर दी। क्या कर दी, डिक्रीज़ कर दी। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे आपने अपनी डिमांड डिक्रीज़ कर दी। इसके पीछे का क्या रीज़न होगा, क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा कब होता है कि कांस्टेंट प्राइस पर ही आप अपनी डिमांड को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। सो नाउ वी विल सी अबाउट इट कॉजेज़। सो गाइज नाउ वी विल सी अबाउट कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड। इसका फर्स्ट रीज़न है व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर फॉल। और आपको ये भी चीज़ बता दूं कि कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड के ये जो कॉजेज़ है वो एकदम अपोजिट है कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड के। उसमें हमने देखा था कि इनकम इंक्रीज़ हो गई थी, बट यहाँ पर इनकम क्या हो जाएगी, फॉल। ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी 100 से, अगर आपकी इनकम 50 हो गई तो आप किसी भी कमोडिटी की प्राइस की क्या कर दोगे, डिमांड को रिड्यूस कर दोगे। कांस्टेंट प्राइस पर ही उसकी डिमांड को रिड्यूस कर दोगे, राइट। क्यों रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि अब आपकी इनकम रिड्यूस हो चुकी है तो आपकी परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट रीज़न। So guys, the second reason is when price of substitute good decrease. We all know substitute good जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। तो इसके अंदर क्या बोला है कि सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज़। अभी टी की प्राइस 10 ही है और पहले भी 10 ही थी, ओके, बट कॉफ़ी की प्राइस 10 से हो गई 5। बट ये दोनों सब्सटीट्यूट है, तो वो सारे लोग जो पहले टी का कंजम्पशन करते थे अब वो टी को छोड़कर कॉफ़ी पर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस 10 से 5 हो गई, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही इसकी डिमांड हमने डिक्रीज़ कर दी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड कॉज। So guys, our third reason is when price of complementary good increase. We all know what is complementary good. Example is like car and petrol. For instance, पेट्रोल की प्राइस थी 100 रुपीज़ पर लीटर, अब उसकी प्राइस हो गई 100 से 200 पर लीटर। तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड रिड्यूस कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब कार को मेंटेन करना क्या हो गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो लोग कार की डिमांड रिड्यूस कर देंगे क्योंकि पेट्रोल की ही प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड रीज़न। सो गाइज, आवर लास्ट रीज़न इज़ व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर अगेंस्ट द कंज्यूमर। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व तो करी होगी कि पहले आपको आपके सराउंडिंग में बजाज के स्कूटर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते होंगे, बट आजकल वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे आपके सराउंडिंग में। उसकी जगह आपको एक्टिवास, एक्सेस और अभी तो इलेक्ट्रिक वाली एक्टिवा आपको देखने को मिल गई होगी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि लोगों ने अपनी जो डिमांड है वो बजाज स्कूटर से शिफ्ट कर दी एक्टिवास के टूवर्ड्स। ठीक है, तो लोगों की प्रेफरेंस क्या हो गई, यहाँ से बजाज स्कूटर से यहाँ पर शिफ्ट हो गई, राइट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हट गई तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट लास्ट रीज़न। सो गाइज़, अभी अपन डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये शेड्यूल, पहले भी डेयरी मिल्क की प्राइस 10 थी तो मैंने उसकी डिमांड 10 रखी। इसे मैं ग्राफ में प्लॉट कर रही हूँ, ओके। सो यहाँ प्राइस है और यहाँ डिमांड है। ठीक है, प्राइस 10 थी तो डिमांड 10 थी, यहाँ पर मैंने ए पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी भी प्राइस 10 है बट मैंने उसकी डिमांड रिड्यूस कर दी, 10 से 5 रिड्यूस कर दी। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे मैंने उसकी डिमांड रिड्यूस कर दी, तो दिस इज़ पॉइंट ई। तो आप देख सकते हैं पहले डिमांड कर्व ये था डी, अब ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर D0 एंड D0। ये क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से बैकवर्ड, ओरिजिन के पास आया, तो इसीलिए इसे बैकवर्ड मूवमेंट भी, सॉरी बैकवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है, बैकवर्ड शिफ्ट बोला जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, हो सकता है मेरी इनकम क्या हो गई होगी, रिड्यूस हो गई होगी, तो मेरी पोटेंशियल नहीं होगी कि मैं और डेयरी मिल्क परचेज़ करूं, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अब मुझे डेयरी मिल्क की जगह किटकैट अच्छी लग रही हो, या फिर और भी सारे रीजंस हो सकते।
सो गाइस फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिमांड चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाता है और आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।